भगवान आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। मैं आज बात करूंगा प्रेमानंद जी के बारे में, जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। वो कैसे यहाँ तक पहुँचे, उनकी लाइफ की जर्नी क्या रही और कैसे क्या उनकी लाइफ जो चेंज हुई अध्यात्म की ओर, हर चीज़ के बारे में मैं बात करूँगा। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये खुद महाराज जी ने अपने इंटरव्यू में बताई हैं। महाराज जी का जन्म एक बेहद ही गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। महाराज का बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे एवं माता जी का नाम श्रीमती रामा देवी था। महाराज के घर में हमेशा से आध्यात्मिक माहौल रहा। उनके घर में हमेशा संतों व महात्माओं का आगमन होता था, जिनके मुख से संकीर्तन व सत्संग सुनते सुनते बाबा के हृदय में बचपन से ही अध्यात्म का बीज अंकुरित हो गया। कक्षा 5वीं तक आते आते बाबा को सभी प्रकार के चालीसा कंठस्थ हो गए थे। वे नित्य प्रतिदिन मंदिर जाते और कम से कम 10 से 15 प्रकार के चालीसाओं का पाठ करते और तिलक लगाकर स्कूल पढ़ने जाते। बचपन से सत्संग श्रवण करने के दौरान बाबा अक्सर मन में सोचते कि ये घर के सभी सदस्य एक ना एक दिन मर जाएंगे और फिर मेरा इस दुनिया में कौन है, मैं किसके पास रहूँगा, मुझे किसका सहारा रहेगा। चूँकि महाराज जी के दादाजी भी संत हुए, फिर उनके पिताजी भी संत हुए और अब स्वयं महाराज जी संत स्वरूप धारण करके समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं। बाबा जी के मन में ये प्रेरणा हुई कि मेरे तो सिर्फ भगवान हैं, इसके अलावा और कोई नहीं, और इसीलिए घर परिवार छोड़कर भगवान के पास जाना ही उन्हें एकमात्र उपाय समझ में आया। जब बाबा जी कक्षा 9 पास हुए तब उनका मन पूर्ण रूप से यह निश्चय कर चुका था कि उनका इस संसार में सिवाय भगवान के और कोई नहीं है। इसीलिए उन्होंने घर छोड़ने का पूरी तरह से मन बना लिया। बाबा जी अपनी माता से सबसे अधिक स्नेह करते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी मन की ये बात सबसे पहले अपनी माँ को बताई और उन्होंने अपनी माँ से कहा, अम्मा, हमारा मन कहता है कि घर से भागकर भगवान की प्राप्ति करूं। बाबा जी की माँ बोली, भागकर थोड़ी भगवान मिलते हैं, भगवान को प्राप्त करना है तो बैठकर भजन करो। बाबा बोले कि नहीं, हमारा मन है कि बाबा जी बन जाएं, ये बात सिर्फ आपको बता रहा हूँ। लेकिन माँ को लगा कि नन्हा बच्चा है, किसी संत का सत्संग सुन लिया होगा तो मन में ऐसा विचार आया होगा, इसीलिए ऐसी बात कर रहा है। ऐसा सोचकर वो अपने घर के कामों में व्यस्त हो गई। बाबा बताते हैं कि अगले दिन सुबह 3 बजे मेरे मन में ऐसी व्याकुलता उठी कि अब बस भगवान के चरणों में ही प्राण न्यौछावर करना है, और मात्र 13 वर्ष की उम्र में बाबा प्रेमानंद जी महाराज ने घर छोड़ दिया और निकल गए अनंत यात्रा पर। इस दौरान वे केवल आकाशवाणी को स्वीकार करते थे। इसका अर्थ है बिना मांगे, बिना कुछ कहे, बिना किसी प्रयास के, केवल ईश्वर की कृपा से जो मिल जाए उसे स्वीकार करना। अब मैं बात करूंगा प्रेमानंद जी महाराज ने संन्यास कैसे लिया। महाराज ने जब संन्यास में प्रवेश किया तब शुरुआत में उनकी तपोस्थली वाराणसी थी। वाराणसी में महाराज जी का नित्य प्रतिदिन का नियम था गंगा जी में स्नान कर तुलसी घाट पर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर कुछ देर तक बैठकर गंगा जी और भगवान महादेव का ध्यान करना। उसके बाद भिखारियों की लाइन में बैठकर भीख मांगना, और वो भी दिन में केवल एक बार 10 से 15 मिनट के लिए। यदि इतने समय में कोई आकर भिक्षा दे गया तो ठीक, नहीं तो गंगा जल पीकर भगवान का ध्यान करते हुए उठकर चल दिए अपने 24 घंटे के एकांतवास के लिए। और इस प्रकार की दिनचर्या में प्रेमानंद जी महाराज को कई दिनों तक बिना भोजन के ही मात्र गंगा जल पीकर ही रहना पड़ा। और ऐसे में यदि कोई रोटी खाते हुए दिख जाए तो महाराज जी यही सोचते थे कि कितना भाग्यशाली है जो इसे रोटी खाने को मिल रही है। अपने शुरुआती दौर में श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी को ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। महाराज जी का वृंदावन आने का रोचक प्रसंग तो नित्य प्रतिदिन की तरह उस दिन भी महाराज जी ध्यान में बैठे हुए थे कि अचानक से उनके मन में भगवान महादेव जी की कृपा से ये विचार आया कि वृंदावन का नाम तो सुना है पर कभी गए नहीं, ये वृंदावन कैसा होगा, इसकी महिमा तो बहुत सुनी है। महाराज जी पर भी शायद भगवान भोलेनाथ कुछ ऐसे ही कृपा करने वाले थे, इसीलिए तो अचानक से श्री धाम वृंदावन की प्रेरणा महाराज जी के मन में हुई। महाराज जी ने मन ही मन वृंदावन के बारे में विचार किया और ये सोचते हुए वहाँ से उठकर चल दिए कि जो भी हो, जैसा भी हो, देखा जाएगा। और जाकर नित्य प्रतिदिन की तरह भिक्षा के लिए बैठे और फिर वहाँ से अपने एकांतवास के लिए निकल गए।
महाराज अगले दिन फिर अपने नित्य के नियमानुसार तुलसी घाट पर बैठे हुए थे। तभी एक अपरिचित संत उनके पास आए और बोले, भाई जी, श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी का अंध विश्वविद्यालय जो काशी में स्थित है, उसमें राम शर्मा आचार्य जी द्वारा एक धार्मिक आयोजन का प्रबंध किया गया है, जिसमें दिन में श्री चैतन्य लीला एवं रात में रासलीला का मंचन होना है। चलो महात्मा, हम दोनों लीला का दर्शन करने चलते हैं। महाराज जी ने कभी रासलीला तो देखी नहीं थी। हाँ, गांव में होने वाली रासलीला जरूर देखी थी। इसीलिए मन में सोचा कि जैसे गांव में एक रात के लिए रामलीला का मंचन होता है, वैसे ही रासलीला होती होगी। चूँकि महाराज जी का स्वभाव था हमेशा एकांत में रहना और एकांतवास करना, इसीलिए उन्होंने उन बाबा जी से कह दिया कि आप जाइए, मुझे आवश्यकता नहीं है। तो वे बाबा जी फिर बोले, अरे महात्मा, श्रीधाम वृंदावन से कलाकार आए हुए हैं और ये लीला पूरे 1 महीने तक चलेगी। चलो चलकर दर्शन करके आते हैं, बड़ा आनंद आएगा। महाराज जी फिर बोले कि आपको दर्शन करने जाना है तो आप जाइए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं अपने में मस्त हूँ, आप मुझे क्यों छेड़ रहे हो। और बाबा जी कहाँ मानने वाले थे। वे फिर बोले, अरे महात्मा, बस एक बार मेरी बात मान लो, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर चलो, फिर मैं दोबारा नहीं कहूँगा। महाराज जी ने सोचा कि ये बाबा जी इतना हट क्यों कर रहे हैं, शायद इसमें महादेव जी की कोई कृपा होगी। ऐसा सोचकर और उन बाबा जी की बात रखने के लिए महाराज जी उन बाबा जी के साथ लीला देखने चले गए। चूँकि दिन का समय था और श्री चैतन्य लीला का मंचन हो रहा था, महाराज जी ने लीला देखी तो बड़ा आनंद आया। महाराज जी को इतना आनंद आया कि शाम के समय बाबा जी को कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और रासलीला प्रारंभ होने से पहले ही महाराज जी वहाँ लीला देखने पहुँच गए। श्री चैतन्य लीला और रासलीला से महाराज जी इतने प्रभावित हुए कि 1 महीने तक उनका यही नियम बन गया। हर दिन महाराज जी लीला का दर्शन करने जाते और इस आनंद में कब 1 महीना बीत गया पता ही नहीं चला। जैसे ही लीला का समापन हुआ तब महाराज जी को ज्ञात हुआ कि अरे लीला तो समाप्त हो गई, सारे कलाकार वापस वृंदावन जा रहे हैं, अब मेरा क्या होगा। ये सोचकर उनके मन में हाहाकार मच गया कि अब मैं क्या करूँगा, मेरा क्या होगा, अब मैं जीऊँगा कैसे, मुझे तो वृंदावन जाना है। महाराज जी सोचने लगे कि ये सब कलाकार वापस वृंदावन जा रहे हैं तो वृंदावन में भी ये सब ऐसी लीलाओं का आयोजन करते होंगे। चूँकि ये कलाकार हैं तो ये हमेशा कहीं ना कहीं लीलाओं का मंचन करते होंगे। मैं अगर इनके साथ लग जाऊं तो मुझे रोज़ लीला देखने को मिलती रहेगी, इसके बदले में मैं इनकी सेवा करता रहूँगा। मन में ऐसा भाव लेकर महाराज जी टीम के संचालक के पास पहुँचे और उनको नमस्कार करके अपने मन के भाव उनके सामने प्रकट किए कि स्वामी जी, हम गरीब बाबा हैं, हमारे पास पैसे तो है नहीं, हम आपकी सेवा करेंगे और बदले में हमको रासलीला देखने को मिलेगी, हमें अपने पास रख लो। संचालक महोदय बड़े ही विनम्र भाव से बोले कि अरे बाबा, ऐसा तो संभव नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तब महाराज जी बोले कि स्वामी जी, हम सिर्फ रासलीला देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। फिर संचालक महोदय बोले, बाबा तू बस एक बार वृंदावन आ जा, बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। श्री हित प्रेमानंद गोविंद सर जी महाराज कहते हैं कि इस एक वाक्य ने मेरा जीवन बदल कर रख दिया। मैं इस वाक्य को गुरु मंत्र मानता हूँ और उस संचालक महोदय को अपना गुरु। बस इसके बाद उनके मन में एक ही लगन लग गई कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। भगवान की कृपा को आप इस तरह अनुमान कीजिए कि पहले अनायास ही मन में प्रेरणा आना कि कैसा होगा वृंदावन, फिर उसी समय अचानक से रासलीला का आयोजन होना, जिसकी सूचना किसी अपरिचित बाबा जी द्वारा महाराज जी को देना और उन्हें हठ पूर्वक लीला में ले जाना, और उसके बाद महाराज जी के मन में प्रेरणा होना कि मुझे वृंदावन जाना है। ये कृपा नहीं तो फिर क्या है। अब बात करूंगा मैं प्रेमानंद जी महाराज को वृंदावन जाने में किसने मदद की। 1 माह की लीला का दर्शन करने के बाद महाराज जी फिर अपने पुराने नियम के अनुसार गंगा जी में स्नान कर तुलसी घाट पर बैठकर ध्यान करने लगे और भिक्षा के लिए बैठकर एकांतवास के लिए निकल जाने वाला उनका क्रम फिर से शुरू हो गया। लेकिन इस दिनचर्या में एक नई बात जुड़ गई थी और वो ये कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। ये क्रम कुछ दिन तक ही चला। ज़्यादा दिन नहीं बीते थे कि एक दिन महाराज जी प्रातःकाल तुलसी घाट पर ध्यान में बैठे हुए थे कि पास स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के बाबा युगल किशोर जी प्रसाद लेकर महाराज जी के पास आए और बोले, लो बाबा प्रसाद ले लो। अब महाराज जी ठहरे एकांतवासी, उनका किसी से परिचय तो था नहीं और ऐसे किसी अपरिचित से खाने की कोई वस्तु लेना उन्होंने उचित नहीं समझा। इसीलिए वे बोले कि क्यों ले लो,
युगल किशोर जी बोले कि अंदर से प्रेरणा हुई इसीलिए। महाराज जी बोले कि हम ही को देने के लिए प्रेरणा क्यों हुई, इतने लोग बैठे हैं, किसी को भी दे दो, मुझे ही क्यों। तब बाबा युगल किशोर जी बोले कि नहीं नहीं बाबा, आपको देने के लिए ही अंदर प्रेरणा हुई, संकट मोचन का प्रसाद है, ले लीजिए। जब महाराज जो उनके व्यवहार से प्रतीत हुआ कि उनमें कोई खतरा नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, इनका भाव निष्काम है, तब महाराज जी ने वो प्रसाद स्वीकार कर लिया। प्रसाद पाया और कमंडल में गंगा जल पिया। उसके बाद बाबा युगल किशोर जी बोले कि बाबा चलो मेरी कुटिया। महाराज जी बोले नहीं, ये मेरा नियम है, किसी गृहस्थ के दरवाजे नहीं जाता और ना ही उसके घर में प्रवेश करता हूँ, बस यही खुले आसमान के नीचे रहता हूँ और भजन करता हूँ, जो भिक्षा मिल जाती है वही पा लेता हूँ। तब युगल किशोर जी बोले बाबा मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं भी बाबा हूँ। तब स्नेहवश महाराज जी उनकी कुटिया में गए, जहाँ युगल किशोर जी ने अपने हाथ से दाल रोटी बनाकर महाराज को खिलाया। चूँकि युगल किशोर जी उन्हें भले मानुष प्रतीत हो रहे थे, इसीलिए उनसे रहा नहीं गया और वे तुरंत कह उठे, क्या आप मुझे वृंदावन पहुंचा सकते हैं? प्रश्न सुनते ही वे झट से बोले कि हाँ बाबा पहुंचा सकता हूँ, बताइए आपको कब जाना है। महाराज जी बोले कि हम तो तैयार ही बैठे हैं, जब आप व्यवस्था कर दो। युगल किशोर जी बोले कि ठीक है, आप कल की तैयारी कर लीजिए, कल ही आपको वृंदावन ले चलूँगा। जो इतना सुना, महाराज जी के आनंद का तो ठिकाना ही ना रहा, उनका रोम रोम रोमांचित हो उठा, मन प्रसन्न हो गया कि कल वृंदावन जाना है। उस समय कोई डायरेक्ट रेलगाड़ी बनारस से मथुरा के लिए नहीं थी, तो महाराज युगल किशोर जी के साथ चित्रकूट आ गए, जहां दोनों लोग 3-4 दिन रहे और फिर चित्रकूट से युगल किशोर जी ने मथुरा जाने वाली रेलगाड़ी में महाराज को बैठा दिया। रेलगाड़ी में मथुरा की यात्रा के दौरान 2 लोगों से महाराज जी का परिचय हुआ, जो महाराज जी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें कुछ रुपए देने लगे। क्योंकि महाराज जी के पास 1 रुपया भी नहीं था, पर फिर भी उन्होंने रुपए लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, सर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। तब वे दोनों लोग महाराज जी से बोले कि हम भी मथुरा चल रहे हैं, आप हमारे साथ चलो, हम जहाँ ठहरे हैं आप रात भर वहीं ठहर जाना और रात्रि विश्राम करके कल सुबह वृंदावन निकल जाना। महाराज जी ठहरे स्वभाव से सरल, दुनियादारी से मतलब न रखने वाले, तो वे तुरंत मान गए कि ठीक है भैया, आज तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ, कल तुम मुझे वृंदावन पहुँचा देना। मथुरा में राधे श्याम गेस्ट हाउस के बाहर महाराज जी को बैठाकर वे लोग बोले कि हम अंदर जा रहे हैं, थोड़ी देर में आपको बुला लेंगे, आप यही बाहर बैठकर प्रतीक्षा करो। रात का समय था और ठंडी का मौसम था। महाराज जी गेस्ट हाउस के बाहर बैठकर अपने बुलावे का इंतजार करने लगे, पर बहुत समय बीत गया, कोई बुलाने नहीं आया। पर महाराज जी को इस अमानवीय व्यवहार का कोई ख्याल ही नहीं था, क्योंकि उनके मन में बस इस बात की प्रसन्नता की हिलोरी थी कि मैं वृंदावन आ गया हूँ। इन्हीं विचारों में खोए हुए प्रेमानंद जी महाराज राधे श्याम गेस्ट हाउस के बाहर बैठे हुए थे। उस समय रात्रि के 11 बजे के लगभग समय था। तभी एक सज्जन आए और बोले, बाबा जय श्री कृष्णा, कैसे बैठे हो? तो महाराज जी ने सारी कहानी उन सज्जन को बताई। वे सज्जन महाराज जी को अपने घर ले गए, उन्हें परफेक्ट स्वादिष्ट भोजन कराया और रात्रि विश्राम कराया। अगले दिन सुबह होते ही महाराज जी सबसे पहले पहुँचे यमुना जी। दिन का एकादशी था। यमुना जी में स्नान करके सीधे पहुँच गए भगवान श्री द्वारिकाधीश जी के दर्शन करने। जैसे कि छवि का दर्शन किया तो आंखों की पुतलियां ठहर सी गई, मानो अब तक के जीवन का सार मिल गया हो। मन में ऐसे भाव उठने लगे कि अब तक जीवन व्यर्थ चला गया, पूरा जीवन भागदौड़ में व्यतीत हो गया, आखिरी मंजिल तो यही है। इस प्रकार के मनोभाव के कारण महाराज जी छवि को देखकर खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और शरीर पर सिर्फ एक वस्त्र लपेटे हुए छवि का दर्शन कर रहे थे और रोए जा रहे थे। जब प्रेमानंद जी महाराज को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें इस बात का जरा भी ख्याल नहीं था कि वे कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें कौन कौन देख रहा है, बस रोए जा रहे थे। और प्रेमानंद जी महाराज का यह स्वरूप देखकर मंदिर में आए अन्य दर्शनार्थी आश्चर्यचकित हो गए। ये दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो आज भगवान स्वयं अपने भक्त को दुलारने प्रकट हो गए हो। पूरा मंदिर प्रांगण वात्सल्य से भर गया। एक अलग ही वातावरण मंदिर में बन गया। लोग आपस में चर्चा करने लगे कि अरे इन बाबा जी को देखो कैसे भगवान की याद में रो रहे हैं। और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में महाराज जी के चारों तरफ दर्शनार्थियों की भीड़ जमा हो गई।
कोई उन्हें फूलमाला पहना रहा था, कोई उनके चरणों में गिर रहा था, कोई मिठाई के डिब्बे उनके समक्ष रख रहा था, तो कोई रुपए चढ़ाकर उनसे आशीर्वाद मांग रहा था। अब इन सब गतिविधियों की ओर महाराज जी का ध्यान गया। तब उन्होंने अंदर से अपने आप को संभाला। तभी एक दर्शनार्थी बोला कि बाबा, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप आदेश करें। महाराज जी के मन में तो बस एक ही इच्छा थी कि मुझे वृंदावन जाना है। तो उन्होंने अपने आप को संभालते हुए कहा, मुझे वृंदावन पहुंचा दो। वो भक्त बोला कि वृंदावन में कहाँ जाना है। अब बात करूंगा जब प्रेमानंद जी महाराज पर बाके बिहारी जी की कृपा हुई। अब महाराज जी तो वृंदावन आज पहली बार जा रहे थे। उन्हें तो कुछ पता नहीं कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, कहाँ रुकना है, क्या करना है। बस उन्होंने किसी सत्संग में किसी संत से सुन रखा था कि वृंदावन में एक स्थान है जिसका नाम है रमण रेती। तो अनायास ही उनके मुख से निकला कि वृंदावन में मुझे रमण रेती जाना है। उस भक्त ने साधन की व्यवस्था करके महाराज जी को मथुरा से विदा किया। उस गाड़ी वाले ने महाराज जी को रमण रेती तिराहा में उतार दिया और प्रेमानंद जी महाराज इसे अपना सौभाग्य मानते हैं कि मेरा वृंदावन में प्रवेश हुआ। तो एकादशी का दिन था। अब एकादशी का दिन था, रमण रेती में बहुत से भक्त परिक्रमा कर रहे थे। अब हमारे महाराज जी के लिए तो सब कुछ नया था। इतनी भारी भीड़ को एक साथ परिक्रमा करते देख उन्होंने सोचा कि वृंदावन में ऐसा ही होता होगा। रमण रेती में कुछ देर घूमने के बाद महाराज जी की भेंट होती है संत श्री श्याम सखा जी से। उनसे महाराज जी ने निवेदन किया कि मैं बनारस से आया हूँ, बिहारी के दर्शन करना चाहता हूँ। यदि 3-4 दिन रहने की व्यवस्था हो जाती तो बड़ी कृपा होती। संत श्री श्याम सखा जी बड़े ही स्नेहपूर्वक महाराज जी को संत श्री जगदानंद जी के आश्रम में ले गए, जहाँ महाराज जी ने अपनी पूरी यात्रा के बारे में बताया। श्री जगदानंद जी बड़े ही प्रेमी स्वभाव के एक संत सेवी महापुरुष हैं, जिनके आश्रम में आज भी प्रतिदिन 50 महात्मा भोजन प्रसादी पाते हैं और आश्रय पाते हैं। जगदानंद जी के आश्रम में महाराज जी को आश्रय मिला। महाराज जी ने वृंदावन बास एवं ब्रजमंडल दर्शन का खूब आनंद लिया। जगदानंद जी और महाराज जी दोनों का आपस में बड़ा स्नेही संबंध हो गया। परंतु सबसे पहले शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि प्रेमानंद जी महाराज एकांतवासी थे। एकांत में वास करना उनका सहज स्वभाव था। इसीलिए यहाँ आश्रम की व्यवस्थाएं, भीड़ भाड़, भक्तों का आना जाना आदि क्रियाकलापों से उन्हें ऐसा आभास हुआ कि उनका एकांत प्रभावित हो रहा है। इसीलिए महाराज जी पुनः बनारस वापस लौट गए। पर मथुरा से बनारस की जो यात्रा थी, इस यात्रा के दौरान उन्हें एक अजब सी बेचैनी महसूस हुई। उन्हें लगा कि शायद यात्रा की थकान के कारण ये बेचैनी हो रही है। कुछ दिन बनारस में रहे, अपने वही पुराने नियमानुसार गंगा स्नान, तुलसी घाट, भिक्षा और एकांतवास, पर यह बेचैनी समाप्त नहीं हो रही थी। क्योंकि ये बेचैनी तो श्री धाम वृंदावन के छूट जाने से पैदा हुई थी, तो वो खत्म कैसे होती जब तक वृंदावन का वास न मिल जाए। खैर, महाराज जी इस बात को जल्दी ही समझ गए और बिना देर किए फिर वृंदावन में वही रमण रेती के आश्रम में आ गए। तब कहीं जाकर वो बेचैनी समाप्त हुई। अब मैं बात करूंगा प्रेमानंद जी महाराज ने किस भक्ति मार्ग को चुना। जब महाराज जी वृंदावन आए तो पूरी तरह से अपरिचित थे। उनका नित्य प्रतिदिन का नियम था वृंदावन की परिक्रमा करना, बाके बिहारी के दर्शन करना। महाराज जी एक दिन परिक्रमा कर रहे थे, जहाँ एक सखी एक पद का गायन कर रही थी, जिसकी तरफ अनायास ही बाबा का ध्यान चला गया और वे बड़ी आतुरता के साथ उस सखी के भावों को श्रवण करने लगे। पद गायन पूर्ण होने के बाद महाराज जी ने उस सखी से निवेदन किया कि मुझे इसका मतलब बताइए। तब सखी बोली कि अगर आप इस पद का भाव समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको श्री राधा बल्लभ संप्रदाय से जुड़ना चाहिए। इसके बाद बाबा सीधे पहुंच गए पूज्य श्री हित मोहित मराल जी गोस्वामी जी के पास, और यही प्रेमानंद जी महाराज जी के गुरु रहे, जिन्होंने महाराज जी को बड़े ही स्नेहपूर्वक शरणगत मंत्र के साथ श्री राधा बल्लभ संप्रदाय में दीक्षा दी। पूज्य गुरुदेव श्री हित गोविंद शरण जी महाराज सहचारी भाव से रहने वाले प्रमुख संतों में से एक थे, जिन्होंने बाबा को पूर्ण सहचारी भाव एवं नित्य विहार रस में दीक्षा दी। अब मैं बात करूंगा क्यों प्रेमानंद जी महाराज एकादशी व्रत नहीं रखते। महाराज जी कहते हैं कि हम निकुंज की उपासना करते हैं। निकुंज में राधा चरण रविंद्र प्रधान बात है। इस संप्रदाय में दासी भाव और सहचारी भाव की उपासना है। हम श्री जी की दासी हैं और 8 पहर उनकी सेवा में रहते हैं। हम भक्त नहीं हैं, संत नहीं हैं। हमारे ऊपर शास्त्र व ग्रंथों का शासन नहीं है, हमारे ऊपर शासन है वृंदा विहारी का। अगर राधा वल्लभ जी को भोग लगा
और आपने ये तर्क किया कि ये तो अन्न है और आज एकादशी है, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाऊंगा, तो द्वादशी के दिन उसी भोग को आप प्रसाद कैसे कहेंगे? वो तो उस दिन भी अन्न ही होगा। अन्न तो हर दिन अन्न होता है, पर भोग लगाने के बाद वो अन्न नहीं रहता, वो प्रसाद बन जाता है और उससे हम पाते हैं, चाहे एकादशी हो या कोई और तिथि, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम उसे अन्न नहीं मानते, प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करते हैं। हम रोज श्री जी को विभिन्न प्रकार के पकवानों का भोग लगाते हैं, तो एकादशी के दिन भी पकवान का ही भोग लगाएंगे और श्री जी की जूठन को प्रसाद स्वरूप हम ग्रहण करेंगे। प्रसाद में ना तो अन्न देखा जाता है न फल, प्रसाद केवल प्रसाद होता है। इसीलिए हमारे यहाँ एकादशी तो क्या, किसी भी व्रत की महिमा नहीं है, केवल एक ही व्रत हमारे यहाँ मान्य है, ज्ञान धर्म व्रत कर्म इते सब, काहू में नहीं मोय प्रतीत, रसिक अनन्य निशान बजाए, एक श्याम श्याम पद प्रीत। मैं अब आगे बात करूंगा कि भगवान प्रेमानंद जी भगवान की प्राप्ति के बारे में क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं कि जब तक हमारे हृदय में अन्न के प्रति दोष बुद्धि है, अन्न के प्रति भावना अन्न की है, अपनत्व की नहीं, तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। यदि साधना पूर्वक कथा कही जाए और कथा सुनी जाए तो कथन व श्रवण मात्र से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत यश गान से ही भगवत प्राप्ति संभव है। इतना सामर्थ्य अन्य किसी मार्ग या साधन में नहीं है। भगवत प्राप्ति का सुदृढ़ उपाय है भगवत यश गान। इसके बारे में तुलसीदास जी कहते हैं, हमें भगवान के यश का गान कपट व स्वार्थ छोड़कर केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, क्योंकि ये जन्म प्रभु को रिझाने के लिए है। चाहे हम ग्रस्त में रहें चाहे विरक्त में रहें, इससे प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब प्रभु के लाडले हैं। अगर हमने प्रभु को रिझा लिया तो बात बन गई। लक्ष्य केवल प्रभु को रिझाने का रखो तो दुनिया का संपूर्ण वैभव तुम्हारे अधीन हो जाएगा, क्योंकि संसार का सारा वैभव व सारी माया प्रभु की है। हम प्रभु के बच्चे हैं। पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार उसके पुत्र का होता है। जिस किसी भक्त की भावना व भक्ति इस स्तर पर पहुंच जाती है तो उस अनंत प्रभु की जितनी भी सामर्थ्य है वो सब भक्त में प्रकाशित हो जाती है। और सच कहा जाए तो इस स्तर के जो भक्त होते हैं वो भक्त होने का नाटक करते हैं, वास्तविकता में वे भगवान ही होते हैं। भगवान की ही लीलाएं हैं, बुद्धि से नहीं जानी जा सकती, ये तो केवल कृपा से ही जानी जा सकती हैं। अब मैं बात करूंगा जब प्रेमानंद जी महाराज को अहंकार हो गया। वे एक बार वृंदावन में अपने गुरुदेव के साथ दंडवती परिक्रमा कर रहे थे। रास्ते में थकान दूर करने के लिए एक पेड़ के नीचे दोनों बैठ गए। तभी गुरु का आदेश हुआ कि मधुकरी मांग कर लाओ, मतलब कि भिक्षा मांग कर लाओ। क्योंकि बाबा ब्राह्मण जाति के हैं, इसीलिए संत होने के बाद भी उनके अंदर से उच्च जाति का भाव नहीं जा रहा था। शायद इसी के समाधान के लिए उन्हें गुरु जी ने मधुकरी मांग कर लाने का आदेश दिया। साथ में ये भी कहा कि ब्रजवासियों से कभी भी उनकी जाति मत पूछना, चुपचाप भिक्षा मांगना, वे जो भी बोले सिर नीचा करके सुनते रहना और भिक्षा लेकर आना। ऐसा इसीलिए क्योंकि समस्त ब्रजवासी कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये सब भगवान के पार्षदगण हैं। यदि इनकी जूठन भी मिल जाए तो मानव मात्र का कल्याण हो जाए। आदेश पाकर प्रेमानंद जी महाराज एक घर जाकर भिक्षा मांगने लगे तो एक महिला ने आकर एक रोटी पर प्याज की चटनी रखकर महाराज जी के हाथों में रख दी। तभी अचानक उस घर के अंदर से एक सुअर निकला, क्योंकि वो महिला अपने घर में सुअर पाले हुए थी। ये देखकर महाराज जी बहुत ही असहज हो गए और चुपचाप अपने गुरु जी के पास आकर सारी बात बताई। बाबा अपने गुरु से बोले कि गुरुदेव, ये रोटी निम्न जाति वाले के घर से लाया हूँ। गुरुदेव बड़े ही सहज भाव से बोले, तो क्या हुआ, इस रोटी को हैंडपंप पर धोकर लाओ ताकि प्याज की गंध चली जाए, उसके बाद और आधी तुम खाओ आधी मैं खाऊंगा। पीले बाबा कहते हैं कि उसी दिन से मेरे सारे अहम का एवं उच्च जात की सारी विचारधारा का मेरे अंदर से नाश हो गया। वृंदावन के अंदर जो संत मधुकारी मांगते हैं उनका मुख्य कारण यही है। ब्रजवासियों को इसका कोई अपराध भी नहीं लगता, क्योंकि वे सभी भगवत पार्षद हैं। शायद आपको ये जानकारी होगी कि महाराज जी की दोनों किडनियां विगत 10-15 वर्षों से काम नहीं कर रही, पर आज हम आपको पूरा सच बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। महाराज जी को पॉलीसिस्टिक किडनी रोग है, जिसे संक्षिप्त में पीकेडी कहा जाता है, जो कि किडनी की एक वंशानुगत बीमारी है। ये माता पिता से संतान में जीन्स के जरिए आती है। इस बीमारी में किडनी के ऊपर सिस्ट बन जाते हैं, जो कि तरल
उत्पाद में भरे होते हैं। किडनी पर बने ये सिस्ट बहुत छोटे आकार से लेकर बड़े आकार के होते हैं और इनकी संख्या लाखों में होती है। स्थिति गंभीर होने पर यह सिस्ट न केवल किडनी के ऊपर बल्कि किडनी के भीतरी हिस्से में भी हो सकते हैं। अगर इनका सही समय पर उपचार न किया जाए तो इनसे किडनी का आकार सामान्य से ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे किडनी खराब हो सकती है और कभी कभी किडनी फटने का भी खतरा रहता है। महाराज जी का कहना है कि मुझे किसी की भी किडनी की आवश्यकता नहीं है। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। शरीर को जितने दिन चलना होता है और जैसे चलना होता है चलता है। मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि किसी दूसरे के शरीर को कष्ट देकर उसके पेट को काट कर किडनी निकाली जाए और मेरे शरीर में लगाई जाए। मेरा जीवन इस समाज के कल्याण और सुख के लिए है। मैं अपने सुख के लिए किसी को कष्ट नहीं दूंगा। इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। इस रोग के बहाने मुझे श्री जी का दुलार मिलता है। मेरा ऐसा मानना है कि ये रोग मुझ पर कृपा कर रहा है, क्योंकि आज मैं अपने आप में असहाय हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ श्री जी के बल पर हूँ। महाराज जी कहते हैं कि मेरे पूरे शरीर में 24 घंटे दर्द रहता है, पर मैं कभी दर्द से कराहता नहीं हूँ। मेरा चेहरा कभी उदास नहीं दिखता, मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ। इस रोग की स्थिति में भी मैं रोज़ रात्रि 11 बजे सोता हूँ और सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ। और रही बात ताकत की, तो हमने कभी अपने आप को शक्तिहीन अनुभव नहीं किया। आज भी कुश्ती में अपने से दोगुने शरीर वाले व्यक्ति को 2 मिनट में पटक सकता हूँ। ये है श्री जी का दुलार और सामर्थ्य। अब अंत में मैं बात करूँगा जब प्रेमानंद जी महाराज को आश्रम से निकाल दिया गया। मैं जिस किसी भी आश्रम में रुकता था, तो जैसे ही आश्रम वालों को पता चल जाए कि इसकी तो किडनी खराब है, तो वे सोचते कि यदि ये यहाँ रहेगा तो दवाई करानी पड़ेगी, पैसा खर्च होगा, इसकी सेवा करनी पड़ेगी, और यदि यही मर गया तो। इसीलिए पता लगते ही मुझे तुरंत आश्रम से निकाल दिया जाता और मैं भी समझ जाता कि मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, इसीलिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। आज आप लोग जो कुछ देख रहे हो, ये सब लाडली जो की कृपा है। मेरा 1 रुपया भी इसमें नहीं है। किसी वृंदावन की बात बताऊं तो कड़ाके की ठंड में गेहूं के बोरे सिलकर उन्हें ओढ़ कर रातें गुजारी है मैंने। ये दशा थी मेरी, कुछ नहीं था मेरे पास। यदि मुझे 5 रुपए की भी ज़रूरत होती तो किसी की तरफ देखना पड़ता था, मांगना पड़ता था। यदि आज भी मेरी वो स्थिति होती तो पड़े पड़े सड़ जाता, कोई पूछने वाला नहीं था। आज अगर श्री जी ने ये सब व्यवस्था ना की होती तो ये सब कुछ ना हो पाता। आज सब उनकी ही कृपा है। सामान्य दृष्टि से आप देखेंगे तो लगेगा सब जादू से हो रहा है। 250-300 लोगों का दूध की व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, फिर राजभोग, सब अपने आप हो रहा है। यहाँ आश्रम में किसी को कोई टेंशन नहीं है। यहाँ से राशन आ रहा है, कहाँ से दूध आ रहा है, कहाँ से दवाइयाँ आ रही हैं, कैसे समय में ये सब बन रहा है, किसी को कुछ पता नहीं, कोई टेंशन नहीं। सब श्री जी व्यवस्था करा रहे हैं। मैंने 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, अकेला था, कोई नहीं था मेरे पास। पर वर्तमान में आश्रम के सभी जवान बच्चे जितने भी शरणगत थे मुझे बहुत प्यार करते हैं। सब मुझे अपनी गोद में रखते हैं, इतना स्नेह करते हैं। अगर एक पानी पिला रहा है तो दूसरा मुंह पोंछ रहा है, तीसरा पंखा डुला रहा है। ये सब कौन है? ये सब भगवान के रूप हैं। भगवान ही अनेक रूपों में आकर मुझे दुलार कर रहे हैं, तो ये जीवन चल रहा है। इसीलिए ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि कल हमारा क्या होगा। जिस परम पिता ने हमारी आज की व्यवस्था की है, वो हमारी कल की भी व्यवस्था करेगा। या रहस्य रघुनाथ को वेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। यही वो मर्म है जिसे ब्रह्म ज्ञानी जन, संत जन, महात्मा जन जान गए तो जीवन से मुक्त हो गए, और संसारी लोग नहीं जान पाए तो आपस में एक दूसरे पर लाठी चला रहे हैं कि मेरे भगवान बड़े हैं, तुम्हारे भगवान छोटे हैं।